हेलो दोस्तों, कहानी कविता चैनल पर मैं आपको कहानी अक्ल और शकल की सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। कस्बे में बच्चन नामक व्यक्ति को चिड़िया पालने का बहुत शौक था। 2-4 रंग बिरंगी चिड़िया उसके पास हमेशा रहती। वह अपना खाली समय इस चिड़ियों के साथ ही खेल कर गुजरता। एक दिन बच्चन अपने कस्बे के चौराहे पर बैठा अपनी एक प्यारी सी चिड़िया के साथ खेल रहा था। कुछ बच्चे उसके आसपास खेल का मजा ले रहे थे और किलकारियां मार मार कर हंस रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी झूमता हुआ उसके पास आ रहा है। महामावत हाथी के ऊपर बड़े मज़े से बैठा हुआ है। बच्चन और बच्चों को चिड़िया के साथ ही खेलता हुआ देखकर महावत बोला, अरे तुमने चौक में यह क्या तमाशा लगा रखा है? एक ही तरफ होकर चिड़ियों से खेलो। तुम्हें पता नहीं कि मेरा हाथी नदी में पानी पीने जा रहा है? बच्चन महावती की यह बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसने घूरते हुए महावत से कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरी चिड़िया दाना चुग रही है। जब तक इसका पेट नहीं भर जाता ये चौराहे पर से ही अपना दाना चुगेगी और बच्चों का जमघट भी यहीं इसी तरह लगा रहेगा। इसी बात पर उसमें मैं तू हो गई। गुस्से में बच्चन के मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हें अपने हाथी पर इतना अभिमान है तो मेरी चिड़िया से इसे लड़वा कर देख लो। बच्चन की यह बात महावत के दिल में सूल की भांति चुभ गई। उसे लगा बच्चन ने सबके सामने उसकी और उसके हाथी की बेइज्जती कर दी। उसने गुस्से में कहा, नेकी और पूछ तुम अपना मुकाबला करवा लो। बच्चन को लगा कि उसने तो यह बात झूठी मुंह से निकाली थी, परंतु महावत ने तो इस बात को पकड़ ही लिया। आखिर में दोनों ने फैसला किया कि ठीक 20 दिनों के बाद इतवार वाले दिन इसी स्थान पर हाथी और चिड़िया का मुकाबला होगा। महावत के जाने के बाद बच्चन सोच में पड़ गया। मैंने बड़ी भूल की है। चिड़िया और हाथी का क्या मुकाबला? मुझे इतनी सेकी नहीं भगानी चाहिए थी। बच्चन 2 रात न सो सका। वह रात दिन यही सोचता रहा कि हाथी और चिड़िया का मुकाबला कैसे होगा। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। बच्चन ने अपने घर की एक बड़ी दीवार पर हाथी के पूरे माप की एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग इतनी अच्छी बनी जैसे असली हाथी खड़ा हो। फिर उसने हाथी के कान वाली जगह पर गत्ते के कान बनवा कर चिपका दिए। गत्ते के कानों पर भी उसने हाथी के रंग वाला पेंट करवा दिया। अब वह गत्ते के कान ऐसे लग रहे थे जैसे वो असली हो। बच्चन ने गत्ते के कानों में थोड़ा चुगा रख दिया। चुगा रखने के बाद चिड़िया को काम में बिठा दिया। चिड़िया ने बड़े आराम से चुगा खाया। अब बच्चन ने काफ़ी बचे हुए 15-16 दिनों तक यही नियम बना लिया कि चिड़िया गत्ते के कानों में बैठ कर चुगा खाए। बच्चन कान में चुगा रख कर ही पिंजरे का दरवाज़ा खोलता। चिड़िया फुर करके हाथी की तस्वीर के कानों में घुस जाती और आराम से चुगा चुगती रहती। जब उसका पेट भर जाता तो वहाँ से उठकर कभी बच्चन के कंधे पर खेलने लग जाती और कभी अपने पिंजरे में जाकर बैठ जाती। 20 दिन बीत गए। बच्चन ने चिड़िया को उसी दिन चुगा नहीं डाला। बच्चन अपनी भूखी चिड़िया को पिंजरे में डालकर मुकाबला वाली जगह पर ले आया। वहाँ पहले ही बड़ी रौनक थी। लोग बड़े उत्सुकता से इंतजार करते हुए बातें कर रहे थे। भाई, बड़े बड़े बलवानों के मुकाबले देखे हैं, सांडों का भिड़ना भी देखा है, मुर्गे की लड़ाई भी देखी है, परंतु कभी चिड़िया और हाथी का मुकाबला नहीं देखा। इतनी देर में महावत भी आ गया और अपने पालतू हाथी को मुकाबला वाली जगह पर ले आया। वह आते कहने लगा, ओ ये बचने, मेरा हाथी आ गया है, अब निकाल अपनी चिड़िया को लड़ाई करने के लिए। यह कहकर महावत अपनी मूंछों पर ताव देने लगा। बच्चन ने उसी समय पिंजरे की खिड़की खोली। चिड़िया को बहुत भूख लगी हुई थी। वह पिंजरे में से फुर करके निकली और आंख झपकते ही हाथी के कान में घुस गई। चिड़िया कान में जाकर चुगा चुगने के लिए चोंच मारने लगी, पर वहाँ चुगा नहीं था। वह चुगा ढूंढती और चोंच मारती मारती कान के और भीतर ही चली गई। हाथी का दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर उसने सहन किया, फिर वह पीड़ा से तेज तेज छिंगाड़ने लगा। चिंगाड़ते उसने दौड़ना शुरू कर दिया। जिधर भी उसने मुँह उठाया उधर ही दौड़ने लगा। सारी भीड़ में शोर मच गया। हाथी चिड़िया से डर कर भाग गया। महावत ने आंखें नीचे कर ली। अब तो उसको चिंता थी कि हाथी को किसी तरह से संभाले। इसी तरह बच्चन ने अपने अक्ल से काम लिया, जिससे छोटी सी चिड़िया के सामने हाथी तक खड़ा न हो सका। इसीलिए
कहते हैं कि अक्ल बड़ी की या भैंस। इस कहानी को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना।